हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा एवं व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है। भाषा एक ऐसी चीज है, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने तथा दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपनी बात किसी दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बात कोई हमें अपना बात बताता है तो हमें कैसे पता चलता है, उसकी बोलचाल से पता चलता है ना। तो वो किसी न किसी भाषा में मतलब ये किसी न किसी लैंग्वेज में बोलता है, तभी हमें पता चलता है। तो इसे कहा जाता है भाषा। कोई एक ऐसी चीज जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी दूसरे तक कह सके और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात हम तक कह सके, उसे कहते हैं भाषा। समझ आया? भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा के दो भेद होते हैं। पहली बात होती है मौखिक भाषा और दूसरी बात होती है लिखित भाषा। कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी बात या तो किसी को बोलकर बता सकते हैं या अपनी बात हम किसी को लिखकर बता सकते हैं। अब हम बोलकर कैसे बताएंगे? तो बोलकर जैसे हम अभी आपको कोई चीज समझा रहे हैं तो हम ये बात अपनी बात अब तक कैसे पहुंचा रहे हैं? बोलकर ही पहुंचा रहे हैं ना। तो एक बात होती है भाषा को हम मुख के द्वारा भी बता सकते हैं और दूसरी बात होती है हम अपनी बात को किसी को लिख कर भी बता सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो वो कैसे बताएगा? तो वो लिखकर अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। तो भाषा के दो भेद होते हैं, मुख के द्वारा और लेखनी द्वारा। वो किसी भी भाषा में अपनी बात को लिख सकता है, किसी भी भाषा में अपनी बात को बोल सकता है। जो भी उस व्यक्ति की भाषा होगी, हिंदी, अंग्रेजी या जो भी कोई भाषा व्यक्ति बोलता होगा, वो उस भाषा को अपने मुख द्वारा और अपने लिखने के द्वारा भाषा को बता सकता है। अगली बात करते हैं व्याकरण की। भाषा समझ में आया भाषा किसे कहते हैं। अगली बात हम करेंगे व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विधा है जो हमें भाषा को शुद्ध करना व बोलना सिखाती है। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। व्याकरण वह विधा है जो हमें भाषा को शुद्ध करना व बोलना सिखाती है। मतलब इसका अर्थ यह होता है कि जो भाषा तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन व्याकरण एक ऐसी चीज है उसको शुद्ध करके बताना, उसको बिल्कुल क्लियर करके बताना। तो जो भी जैसे कि कुछ भाषा हमने लिखी राम सोती है, तो ये तो गलत भाषा हो गई ना। राम तो पुल्लिंग है तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए? राम सोता है। तो व्याकरण वो चीज होती है जो किसी चीज की गलतियों को ठीक कर देता है। तो व्याकरण वह विधा है जो हमें भाषा को शुद्ध करना और बोलना सिखाती है। अगर हम बोले राम सोती है तो ये बात सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो जाएगा? राम सोता है, क्योंकि वो पुल्लिंग है। तो व्याकरण के ही द्वारा हम किसी भी शब्द की या किसी सेंटेंस की गलतियों को सुधारकर उसे शुद्ध रूप में लिखते हैं। इसके भी तीन भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इतना समझ आया? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने तथा दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे की व्यक्ति की बात हम तक जो पहुंचती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अपनी बात को हम किसी व्यक्ति से मुख के द्वारा भी बता सकते हैं और लिखकर भी बता सकते हैं। ये क्लियर है? भाषा समझ में आया? याद हो गई होगी। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण वह विधा है जो हम भाषा को शुद्ध करना और बोलना सिखाती है। जो हमें क्या सिखाती है? किसी भी गलती को ठीक तरीके से लिखना और उसका शुद्ध रूप हमें देती है, तो क्या कहलाती है? व्याकरण। व्याकरण वह विधा है जो हमें भाषा को शुद्ध करना, बोलना, लिखना सिखाती है। व्याकरण के भी कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्लियर है? अब हम सीखेंगे भारत की भाषाएं। अभी हमने आपको बताया था कि जब भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की बात को समझता है। कुछ भाषाएं यहाँ दी गई हैं, तो हम उस भाषाओं के बारे में जानेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। तो बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियाँ हैं, तो बहुत सारे संप्रदाय
सबकी बोलने का, उनकी भाषा, सब चीज़ अलग अलग होती है। हमारे भारत देश में कुछ अलग ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अलग भाषाएं बोली जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि भारत के कुछ राज्य और वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं। तो सबसे पहले उत्तर भारत में, उत्तर भारत वो है जहाँ हम रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना। तो उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली, अर्थात उसे हम हिंदी भी बोल सकते हैं। हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी ही बोलते हैं ना, इंग्लिश तो नहीं बोलते हैं। जब हम इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करते हैं किसी से तो हम खड़ी बोली यानी कि हिंदी बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, सकरार में रहने वाले बच्चे हैं आप लोग, तो सकरार में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेलखंडी बोली जाती है ना, तो वो एक अलग भाषा होगी। लेकिन हम अगर उत्तर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ क्या बोली जाती है? खड़ी बोली अर्थात हिंदी। पंजाब में क्या बोली जाती है? पंजाबी। बिहार में क्या बोली जाती है? बिहारी। असम में क्या बोली जाती है? असमिया। दक्षिण भारत में क्या बोली जाती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़। दक्षिण भारत का मतलब है कि भारत का नक्शे में एक नीचे की तरफ आपने देखा होगा, साउथ की तरफ कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो दक्षिण भारत में क्या बोली जाती है? तमिल भी, तेलुगु भी और कन्नड़ भी। पूर्वी भारत में क्या बोली जाती है? अवधी और ब्रज भाषा। क्या भाषा, कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा और अवधी। पश्चिमी भारत में क्या बोली जाती है? मराठी और गुजराती। समझ आया? तो ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। और इन भाषाओं के अलावा इन यहाँ के रहने वाले लोगों का खाना पीना और उनके वेशभूषा, इनके कपड़े, ये भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि पंजाब में लोग सरदार लोग पगड़ी लगाते हैं, तो ऐसे ही सारे राज्यों के व्यक्तियों की वेशभूषा और उनका खान पान एक दूसरे से भिन्न होता है उनकी भाषा की तरह। और ये आम आदमी एक दूसरे से इसी भाषा में बात करते हैं। तो समझ आया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से हम अपनी भाषा बात को एक दूसरे से बता सकते हैं, और वो कौन कौन से राज्य में क्या क्या भाषा बोली जाती है, ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वह भाषा जिसमें राजकाज के कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि हर देश की अपनी एक राजभाषा होती है, हर देश की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? राजभाषा। मतलब कहने का ये है कि हमारे संविधान में हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं दी गई, लेकिन हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी ही है, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो हिंदी ही भाषा में किए जाते हैं। तो हर देश की, जैसे अमेरिका है, उसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। लेकिन हम अगर अपने भारत देश की बात करें तो हमारे राज्य जो भी देश के जो भी राजकाज के कार्य किए जाते हैं वो हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं, और वो हमारी हिंदी भाषा जो है हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। अगली बात है, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? हमारे संविधान में, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारी जितनी भी लैंग्वेज है, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये सारी सिर्फ काम में आने वाली इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन एक भाषा जो ऐसी है जो राजकाज के कार्यों में ली जाती है, जो हमारी राजभाषा है, वो क्या है? सिर्फ हिंदी। और 22 भाषाओं को भारत में भाषाओं को स्थान दिया गया हमारे संविधान में। समझ आया? भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारी राजभाषा कौन सी है, और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान प्राप्त है।